व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आखिर अब ये पर्सन व्यूअर्स आपसे चाहते क्या हैं, आखिर इनका इरादा क्या है आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर। क्या ये अब आपके साथ इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं या इस रिश्ते को यहीं पर स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर कोई डिसीज़न ले सको। तो इस रीडिंग में बेसिकली यही देखा जा रहा है कि आखिर इनका इंटेंशंस, इनका इरादा आपको लेकर क्या है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग, देखिए आपको ये तो ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये ध्यान रखें कि ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, ठीक है व्यूअर्स, एंड एक टाइमलेस रीडिंग होगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए आखिर मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से चाहते क्या हैं, व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर अब इंटेंशंस, इनका इरादा क्या है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर अब इंटेंशंस क्या है, इरादा क्या है। गाइड कीजिए डिवाइन। एस ऑफ सोर्ड्स। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए आखिर इनका अब इरादा क्या है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड बॉटम में 4 ऑफ हैंड्स। ठीक है, एक बार राशियां मैं डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो भी राशियां होंगी ये आपकी और आपके पार्टनर की होंगी। जैसे यहाँ पर ये आपका वाटर एलिमेंट से है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग व्यूअर्स, ये आपका अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, जिसमें कैप्रिकॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 3, 14, 5, 15, 6, 11, 2, 1, 6 अगेन, 8, 10, 1 एंड 4। मंथ की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका मार्च, मई, जून, नवंबर, फरवरी, जनवरी, अगस्त, अक्टूबर, अप्रैल, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे इम्पॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए बनते हुए दिखे हैं। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ये पर्सन ना आपके साथ डेफिनेटली एक मैरिज देख रहे हैं, एक कमिटमेंट देख रहे हैं, या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक दूसरे के साथ तो वही सेलिब्रेशंस, वही खुशियाँ, वही बैलेंस देख रहे हैं जो आप दोनों के इस रिश्ते में पहले था। ठीक है, ये इस रिश्ते में आज भी कमिटेड रहना चाहते हैं, या ये कहिएगा जिस तरह से ये रिश्ता पहले था उस तरह से ये रिश्ता पहले के जैसा हो जाए। वो सेलिब्रेशंस, वो खुशियाँ, वो पास्ट फिर से इनकी तरफ लौट कर आ जाए। तो ये पर्सन व्यूअर्स चाहते तो यही है, इरादा तो इनका यही है, लेकिन इनकी जो चाहत है ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, वो मुझे एक अलग फ्लो में यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि आपने इस इंसान के हर रूप देखे हैं। इनका हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, लॉजिक्स के पीछे भागना, या हद से ज़्यादा रूड
या सख्त दिल का होना, इनका इमोशनल होना, इनका सेंसिटिव होना और इनका हद से ज़्यादा कंट्रोल करना, एक कंट्रोलिंग नेचर का होना, डोमिनेट करना। तो जो जो रूप आपने इनके देखे, आप इनके उन उन रूप से समझौता कर लो, आप इनके उन उन रूप से प्यार कर लो, आप अपने आप को इनके हर एक रूप से यहाँ पर दोस्ती कर लो, उसमें अपने आप को मर्ज कर लो। यानी कि ये पर्सन खुद अपने आप को बदल नहीं पाएंगे या अपने आप में ये चेंजेस नहीं लेकर आ पाएंगे। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के दिल में हैं, यानी कि ये इरादा इनका है कि ये आपको अगर एक्सट्रीम लेवल पर प्यार करते हैं, एक्सट्रीम लेवल पर आपके लिए डिवोटेड हैं, फीलिंग्स हैं, तो ये आपके लिए एक्सट्रीम लेवल पर लॉजिक भी बनने में देरी नहीं करेंगे। आप एक्सट्रीम लेवल पर ये वो लॉजिक्स ढूंढने की, बाल की खाल निकालने में भी झिझकेंगे नहीं, या वो चीज़ें भी ये निकाल कर रहेंगे। तो यहाँ पर इनका आपको लेकर ये इरादा है कि जिस तरह से आपकी मुलाकात इनसे हुई, जिस तरह से आपने इन्हें इतने वक्त में जाना समझा, ये वैसे रहेंगे, ये बदलेंगे नहीं। ये अपने आप से, अपने नेचर से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। अगर ये एक वक्त पे आपको कंट्रोल कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं, आप पर हावी होना चाह रहे हैं, तो ये वैसे ही रहेंगे, वैसा ही ये यहाँ पर अपनी तरफ से चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इनका इरादा यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर इस चीज़ को अपने आप को समझाओ, आप अपने आप को इस चीज़ के लिए कन्विंस करो कि सामने वाला या सामने वाली बदलेगी नहीं या बदलेगा नहीं, वो जैसे है जैसे ऐसे ही रहेगा। आप वहाँ पर अपने आप से, अपने आप को इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकालो कि भाई मैं इसके साथ रह सकती हूँ या रह सकता हूँ या नहीं। यानी कि इस इंसान के मन में, दिल में, या इनका इरादा ये है कि इनसे ज़्यादा बदलने की आप उम्मीद ना करो, बल्कि इनके बदलने से पहले आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को, इस चीज़ को यहाँ पर ये समझा लो कि आपको इस सिचुएशन में कैसे रहना है, इस इंसान के साथ आपको कैसे रहना है। अगर आप चाहते हो इस रिश्ते में बैलेंस पाना, या बैलेंस की अगर आपको चाह है, या उस बैलेंस के ना मिलने की वजह से यहाँ पर आप दोनों दूर हुए, या आपको एक वक्त पे या किसी भी घड़ी में आपको ऐसा लगा कि आपके साथ इस रिश्ते में न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हो रहा है, तो आप उस चीज़ को बदलने की उम्मीद ना करो। यानी कि जो चीज़ें जैसे थी उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, या उससे ज़्यादा शायद ही नहीं कर पाएंगे, ये इनका इरादा है। और अगर आप इन सभी चीज़ों से समझौता नहीं कर पाते, इसमें बैलेंस नहीं ढूंढ पाते हो, या इन चीज़ों को, अपने दिल और दिमाग को अगर आप नहीं समझा पाते हो, तो आप ना, ये जैसे आपसे दूर जा रहे हैं, आपसे इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, या फिर ये अपने आप को दूर ले गए, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि आपसे दूर हो गए। तो इनका ये सोचना है आपको लेकर व्यूअर्स कि यहाँ पर इनसे ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड हो, इनसे ज़्यादा आप यहाँ पर ये चाहत रख रहे हो कि ये बदलें, जबकि ये अपने दिमाग को, दिल को ये समझा चुके हैं, ये क्लैरिटी दे चुके हैं कि ये बदलने नहीं वाले हैं, या ये इससे ज़्यादा नहीं बदल पाएंगे, या इससे ज़्यादा ये और नहीं कर पाएंगे। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना 100% दिया है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना बेस्ट दिया है आपको। फिर चाहे यहाँ पर देखो कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर ना विश्वासघात की, बैक स्टेप की भी एनर्जीज दिख रही है, किसी थर्ड पार्टी के आने की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ कुछ व्यूअर्स के केस में दिख रही है। तो इनका यहाँ पर ये मानना है कि अगर आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो, अगर आप उन चीज़ों को अपने दिल को समझा लेते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ना इनका इरादा नहीं बदलेगा। आप अगर ऑलरेडी कमिटेड हैं तो वो कमिटमेंट रहेगा, या ये ऑलरेडी इंगेज्ड हैं तो ये रहेगा। तो ओवरऑल देखो व्यूअर्स, यहाँ पर बेसिकली इस इंसान को ये ज़्यादा लग रहा है कि ये नहीं बदलने वाले हैं। ठीक है, आप जो इनसे चाहते हो, जिस तरह से चाहते हो, ये उस चीज़ को ना 100% आपके सामने करके नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। वो चीज़ें इनके दिल में, मन में व्यूअर्स आपको लेकर हैं।
देखो, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी आई, चाहे वो रोमांटिक पार्टनर का रूप लेकर आई हो, चाहे वो पेरेंट्स का रूप लेकर आई हो, लेकिन कहीं न कहीं उसकी वजह से जो इमोशनली वे में आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स थी ना, उसकी वजह से यहाँ पर जो दर्द आपने इन्हें दिया या जो दर्द इन्होंने आपको दिया, वो आज भी दर्द ना ख़त्म नहीं हुआ है, उसकी एंडिंग अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। ये समझ रहे हैं कि रिश्ते में एक टफ साइकिल आप दोनों के दरमियान आई और वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है? इसी रीज़न के चलते ये आपसे इमोशनली वे में दूर हुए, इसी रीज़न के चलते इन्हें आपसे इमोशनली वे में अपने आप को दूर ले जाना पड़ा। अब आपको इस चीज़ को अपने हिसाब से लेना है, क्योंकि देखो हर एक की सिचुएशंस यहाँ अलग-अलग बनती है। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी पेरेंट्स इश्यूज़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपने जो पेरेंट्स को लेकर बोला या जो पेरेंट्स को लेकर आपको लगा ना, वो चीज़ें इन्हें गहरा घाव देकर गई हैं, इन्हें दर्द देकर गई हैं। जिस घाव से ये पर्सन उभरे नहीं हैं, जिस घाव की वजह से ये पर्सन आपसे उस वक्त में दूर हुए हैं, तो इसी रीज़न के चलते एक जिद मुझे यहाँ पर इस पर्सन की दिख रही है कि जैसे पहले था उनके साथ जो था वो वैसा ही रहेगा। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि वो प्रैक्टिकल हैं, वो कंट्रोल करके चल रहे हैं या यहाँ आपको कंट्रोल करा जा रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी नहीं। अगर कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के केस में और ये बार-बार वहाँ पर आपको इस चीज़ की श्योरिटी या क्लैरिटी दे रहे थे कि उस थर्ड पार्टी से इतने अटैच्ड नहीं है, आप ही इनके लिए सब कुछ हो, आप ही इनके लिए सब कुछ बने हो, लेकिन आप स्टिल यहाँ पर इनसे दूर गए, तो वो भी दर्द इनका यहाँ पर अभी भरा नहीं है। तो वहाँ पर भी जिद यहाँ पर इस पर्सन की दिख रही है। और सेम अगर ये चीज़ें आपकी साइड से हुई हैं तो भी वही चीज़ है, तो आपको इस चीज़ को अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। तो यहाँ पर व्यूअर्स कन्फ्यूज़न्स ऐसा नहीं है कि इनके अंदर नहीं है, लेकिन अपनी जिद, अपनी घमंड के चलते ये पर्सन आपको ज़रूर से ये चीज़ें कह रहे हैं कि आप कन्फ्यूज़्ड हो, लेकिन मैं यहाँ पर ना इनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स देख पा रही हूँ। जहाँ पर एक तरफ ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर इमोशनली फीलिंग्स रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये पर्सन व्यूअर्स प्रैक्टिकल होकर आपको दिखा रहे हैं या अपनी लाइफ के जो भी फैसले हैं ना, जो ये इरादे के तौर पर आपसे चाहते हैं, आपके सामने रख रहे हैं, वो प्रैक्टिकल तौर पर रख रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते ये खुद तो बैलेंस नहीं बना पा रहे, लेकिन आपसे ज़रूर से ये इरादे के तौर पर, एक जिद के तौर पर आपके सामने यहाँ पर ज़रूर से रख रहे हैं। ये कहीं न कहीं जब तथ्यों के बेस पर, लॉजिक के बेस पर या हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बेस पर चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इस रिश्ते में ना एक फेयर डिसीज़न हो, ऐसा ही चाह रहे हैं। लेकिन फेयर इनके लिए इस वे में यहाँ पर है कि इमोशंस के साथ साथ यहाँ पर लॉजिक्स भी रखने चाहिए, लॉजिक्स भी होने चाहिए। और कहीं न कहीं आप जो हो ना इस रिश्ते में, जैसे आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट चला, सेपरेशन चला, दूरियां चली, आप कहीं न कहीं इस दौरान में हद से ज़्यादा चीज़ों को, रिश्ते को इमोशंस में बहकर देख रहे हो। आपका इरादा कहीं न कहीं ये है कि अब इस रिश्ते में जो भी फैसले आपके पर्सन की तरफ से लिए जाएँ या जो भी इरादा अब आपके पर्सन का होना, वो एक इमोशंस में बहकर लिया जाए। आपके प्रति वो इमोशंस से भरा हुआ होना चाहिए। जबकि ये यहाँ पर इस जिद पे अड़े पड़े हैं कि अब जो भी फैसला होगा वो इमोशंस के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होगा। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आप दोनों की सोच ना एक दूसरे से क्लैश कर रही है, एक दूसरे से मिल नहीं पा रही है। यहाँ पर इनका इरादा व्यूअर्स देखो आपको छोड़ने का नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि पुरानी सोच या नेगेटिव पैटर्न से अभी भी बंधे हुए हैं। वो पैटर्न, वो वजह जो कभी एक वक्त पे आप दोनों को एक दूसरे से दूर कर गई, आप दोनों को एक दूसरे से दूर ले गई है, ठीक है। ये आपकी पुरानी यादों से जुड़े हुए हैं, इसी रीज़न के चलते आज भी आपको फॉलो करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपकी तरफ ये देखते हैं मुड़ मुड़ कर। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि ये दोनों अप्रोच को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं, इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स ये पर्सन अपने साथ ना मूव ऑन करने का, दूर जाने का भी एक ऑप्शन लेकर चल रहे हैं।
एज एन अगर आप इन दोनों चीज़ों के लिए सहमत नहीं हो पाते हो तो फिर ये मूव ऑन भी करेंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप को आगे भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर मूव ऑन का ऑप्शन साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि आप ना यहाँ पर जैसे ये दोनों सरफेस एरिया को देख रहे हैं, आप वैसे ना तो देखना चाह रहे हो और ना आप इनसे चाहते हो कि ये देखें। तो ये आप दोनों के बीच में सोच ना एक दूसरे से या डिसीजंस आप दोनों के एक दूसरे से क्लैश कर रहे हैं, और यही बहुत बड़ी वजह बन रही है कि ये जो आपसे चाहते हैं, इस रिश्ते से जो इनका इरादा है वो पूरा नहीं हो रहा, और इसी रीज़न के चलते आप दोनों जो पहले एक ही सोच रखकर एक दूसरे के साथ चला करते थे वो आप चल नहीं पा रहे हो। इनके क्योंकि इनके इरादे ना तो मैं पूरी तरह से नेगेटिव देख पा रही हूँ, ना इनके इरादे पूरी तरह से आपको लेकर पॉजिटिव देख पा रही हूँ। ये क्योंकि अपने इमोशंस और प्रैक्टिकल चीज़ों को बैलेंस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। इसी रीज़न के चलते इनके दिल में जो आपको लेकर फीलिंग्स अभी भी है ना व्यूअर्स, उनको ये एक्शन फॉर्म में लेकर आने की जगह उनके मामले में ये खुद से हेजिटेशंस रख रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके थ्रू यहाँ पर चीज़ों को क्या, आपको क्या, जैसे ये आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनके थ्रू चीज़ों को ऑब्जर्व करा जा रहा है। बहुत ज़्यादा अपनी सोच में यहाँ पर बैलेंस बनाने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पर एक बार मैं निकाल कर कार्ड्स देख लेती हूँ कि ये जो इनका इरादा है क्या ये फ्यूचर में बदलेगा, इनके इस इरादे में किसी तरह के बदलाव आएंगे या नहीं, और किस तरह के बदलाव यहाँ पर बन सकते हैं इनकी तरफ से, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम में आपका जजमेंट है। देखिए व्यूअर्स, अभी ना आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इमोशनली या फाइनेंशियली दोनों ही सिचुएशंस में दोनों ही तरह से लॉस इन्हें हुआ है, या लॉस वाली फीलिंग इनकी है, और रिश्ते को लेकर इन्हें लगता है कि कुछ खोया है, या आप दोनों के बीच एक कोल्ड डिस्टेंस ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड ये दिखा रहा है कि ये कंट्रोल में रहना पसंद करते हैं, मतलब ये तुरंत अपने इमोशंस ओपनली शो नहीं करेंगे, लेकिन ये उनको ना प्रोटेक्टिव शील्ड में ज़रूर से रखेंगे, यानी कि इस रिश्ते को लेकर ये एकदम से नेगेटिव नहीं होंगे, या रिश्ते को एकदम से ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, अभी हालांकि इस इंसान ने जैसे कि यहाँ पर अपने आप को गार्ड कर रखा है, हर्ट होने का डर इन्हें यहाँ पर क्योंकि अब डिस्टर्ब कर रहा है, इस रीज़न के चलते मुझे इनकी तरफ से अभी इनके इरादे बदलने में थोड़ा वक्त यहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा। हालांकि इनके दिल में ना आपको लेकर अभी भी वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, वो नॉस्टैल्जिया है, पुरानी यादें और अटैचमेंट अभी भी है। ये कार्ड ये क्लियर कर रहा है कि इनके दिल अभी आपकी तरफ अभी भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और फ्यूचर में ये छोटी सी इमोशनल ऑफर या फ्रेंडली अप्रोच करेंगे, मतलब कंप्लीटली दूर रहने का इरादा इनका नहीं बनेगा। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बॉटम की एनर्जी आई है जजमेंट की, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर। ये बता रहा है कि इनके अंदर एक अवेकनिंग और एक रियलाइजेशंस आएगा, ये अपने डिसीजंस को दोबारा सोचेंगे और पास्ट के लेसन से सीखकर एक नई डायरेक्शन चूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी इनके इरादे जो हैं वो डिफेंसिव और रिजिड ज़रूर से हैं, और ये उन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं आप पर थोप रहे हैं, आप पर डाल रहे हैं। लेकिन 6 ऑफ कप्स और पेज ऑफ कप्स और जजमेंट, ये तीनों कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फ्यूचर में इनका दिल पिघलेगा, और ये रियलाइज़ करेंगे कि आपके साथ कनेक्शन इनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। मतलब हाँ, इनके इरादे बदलेंगे, पर ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग या एक रियलाइजेशंस के बाद होगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि डिफेंसिव मोड में है, हर चीज़ आप पर थोप रहे हैं, हर चीज़ का बिल आप पर डाल रहे हैं, तो इस रीज़न के चलते आपको यहाँ पर 3 मंथ्स तो बिल्कुल यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि इनके इरादों को बदलने को लेकर आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपसे इस इरादे के साथ, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, इन चीज़ों को लेकर ये आपसे कहना क्या चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस और देख लेते हैं।
गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। आई फील सॉरी फॉर यू, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे अपने लेवल पे तो यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हैं ये। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, इवन इन्होंने आज तक आपका फ़ोटो ना अपनी फ़ोन में सेव करके रख रखा है। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे मैरी करना चाहते हैं, इरादा आपसे शादी करने का है। ऑलरेडी आप कमिटेड हैं तो इस मैरिज लाइफ को कंटिन्यू करने का ही इनका इरादा है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला अपनी जिद पे अड़े पड़े हैं और उस जिद को लेकर ये पर्सन खुद से इस चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा ईगो प्रॉब्लम तो इन्हें रहा ही है हमेशा। आई डे ड्रीम अबाउट यू, ये पर्सन आपका ख्वाब अभी भी देखते हैं, चाहे वो सोती आंखों से देखते हों या जागती आंखों से। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, और ये पर्सन व्यूअर सब काफ़ी ज़्यादा डरते भी हैं आपसे भी, अपने हालातों से भी। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, इन्हें लगता है कि बीते दिनों में जो भी चीज़ें हुई हैं ना वो हम दोनों के बीच में एक हेल्दी वे में बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं बनाकर गई हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में आपसे कहने की एक इच्छा के तौर पर यहाँ पर चल रही हैं व्यूअर्स। ठीक है, तो ये थी रीडिंग, यही जानना था व्यूअर्स कि इनका इरादा क्या है अब आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। हालांकि ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है तो आपको किसी भी तरह से फोर्स नहीं करा जा रहा है अपने डिसीजंस इस रीडिंग के बिहाफ पर लेने के, लेकिन एक आइडिया आपको यहाँ पर हाँ इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर से दिया गया है। एंड आई होप, आई विश आप समझ पाए होंगे इस रीडिंग को। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स अपने आप को, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक यहाँ पर लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।